बिज़नेस के लिए ये सवाल किया गया है कि अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है और उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा फैमिली में से, और अगर वो इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाते हैं, बैंक्स की तरफ जाते हैं, या डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उस पर इंटरेस्ट लेते हैं, तो इस सूरत हाल में वो जो फंडिंग चाहिए अपने बिज़नेस के लिए वो कैसे इकट्ठी करें? चलें, इट्स अ गुड क्वेश्चन जी। अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि ये फैमिली और के लोग और रिलेटिव्स भी और पेरेंट्स भी आपको फाइनेंस नहीं करना चाहते, तो फिर वही बात है, बात को समझिएगा, बुरा ना मानिएगा। पहला क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में ये आता है कि इसको देखना पड़ेगा कि आपको हेल्प कोई क्यों नहीं करना चाह रहा, इवन के फैमिली, पेरेंट्स और रिलेटिव्स में भी से। हो सकता है कोई ट्रस्ट का इशू हो सकता है कि आपको कॉम्पिटेंस ना हो, आपको उन्होंने कुछ करता हुआ देखा ना हो, या आप में मैच्योरिटी ना हो, या आपके पास सवालों के सही जवाब ना हो। तो पहले तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप इन चीज़ों को रूल आउट करें कि अगर क्या आपके बिज़नेस में अगर जान है, तो हर आदमी, मैं तो कई लोगों को जानता हूँ जो कि बिज़नेस में करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और अगर नहीं कोई करना चाह रहा है आपके फैमिली में से, तो उसकी कुछ वजूहात जो मैंने आपको बताई हैं, इनको पहले रूल आउट कीजिए, चेक कीजिए, अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए। बाज़ वैसा भी होता है कि बच्चा पैसा मांग रहा है, लेकिन उस बच्चे ने ज़िंदगी में कभी पहले भी नुकसान उठाया है, पैसे भी माँ बाप के पैसे ज़ाया करवाए हैं, जिसकी बेस के ऊपर अब माँ बाप या रिश्तेदार उसको कुछ देने को तैयार नहीं है। उसकी तबीयत बहुत ही मैच्योर समझी जाती है फैमिली में, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसका ट्रस्ट का इशू है, तो इस वजह से लोग नहीं देते। तो सबसे पहले तो ये कोशिश कीजिए कि आप इन चीज़ों को रूल आउट कीजिए। दूसरी बात जो बहुत अहम है, अब वो ये है कि जब भी आप पैसों का, आप मुझसे स्पेसिफिक सवाल पूछें कि पैसे कैसे रेज़ किए जाएं, तो साफ ज़रा है कि मैं स्पेसिफिक जवाब उस वक्त दे सकता हूं जबकि आपको मुझे आपके बिज़नेस का, आपकी बैकग्राउंड का, आपके बिज़नेस प्लान का, और आपको कितने पैसे चाहिए उसकी फिजिबिलिटी मेरे सामने हो, तो फिर मैं आपको स्पेसिफिक बता सकता हूँ कि इतने पैसे। साफ ज़रा अगर आप कहेंगे मुझे 2 मिलियन चाहिए या $2 मिलियन चाहिए या $1 मिलियन चाहिए, तो वो आपके घर वाले तो हो सकता है उनके पास हो ही ना। तो ये डिपेंड करता है इन चीज़ों के ऊपर स्पेसिफिक आंसर जो सा है कि नंबर 1 कि आप कौन सा बिज़नेस करना चाहते हैं, नंबर 2 आपकी बैकग्राउंड क्या है, नंबर 3 आपका बिज़नेस प्लान क्या है, और नंबर 4 आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। अब क्योंकि मेरे पास ये इन सवालों के जवाब नहीं हैं, तो मैं आपको एक जेनेरिक किस्म का जवाब दे रहा हूँ कि फंडिंग के दो सोर्स हैं, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। तो सबसे पहले इंटरनल से चलते हैं कि अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं सबसे पहले तो ये देखूँगा कि मैं, फ़र्ज़ करें मुझे 5 लाख रुपया चाहिए छोटे से बिज़नेस के लिए। मैं आपको एक बात ये भी बताता हूँ कि जो मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी फंडिंग भी खुद जनरेट की है, और कैसे की है, नंबर 1 अपनी सेविंग से जनरेट की है। अगर मुझे ये पता है कि मैंने 2 साल के बाद या साल के बाद मैं प्लान कर रहा हूँ, मैंने बिज़नेस शुरू करना है, तो लोग उसमें से अपने पैसों को बचाना शुरू कर देते हैं। उसके दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा कि आपने किसी को पे ऑफ करना है। आपकी जो इनकम आएगी उसमें से, बिज़नेस से जनरेट होगी, उसमें बरकत होगी, सारे के सारे आपके पास होंगे। और नंबर 3, जब आप सेविंग्स कर रहे होते हैं तो आपकी सेविंग्स की आदत पड़ जाती है, आपके फजूल खर्चे जो उनसे हम रुक जाते हैं, जो कि आपको आगे जाके बिज़नेस के हवाले से भी फ़ायदा मंद होंगे, बजाय इसके कि आपके खर्चे बढ़ते चले जाएं। आपको आदत पड़ गई होगी सेविंग करने की, ताकि आपके पास हमेशा कैश फ्लो ठीक रहे आपका। तो पहला सोर्स तो ये है कि इंटरनल आप सेल्फ सेविंग कर लें। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, मसलन आपके पास गाड़ी है। मुझे याद पड़ता है कि जब मैं छोटा था और मैं एफएससी में था और मेरे आर्मी से मैं नया नया वापस आया था, तो वो वालिद साहब की ने एक दफ़ा मुझसे मैंने गाड़ी मांगी, तो मैंने मुझे गाड़ी नहीं दी, तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। तो मैंने कहा ठीक है, आज के बाद मैं आपका बेटा हूँ, मैं कभी आपसे गाड़ी नहीं मांगूंगा, मैं अपनी गाड़ी चलाऊंगा। आप हैरान होंगे कि मेरे पास उस वक्त कावासाकी जीटीओ होती थी, शायद आपने सुना हो। जीटीओ बाइक उस वक्त अच्छी बाइक, बड़ी समझी जाती थी।
तो वो मैंने बाइक बेची। तो साथ जो मैं आपको फिगर दूंगा वो आपके लिए बड़े अजीब से होंगे, लेकिन वो बाइक उस ज़माने में बड़ी नई बाइक थी, 1 साल 2 साल पुरानी होगी। तो वो बाइक मेरा ख्याल है 9,000 रुपये की, मुझे याद पड़ता है, बिकी। 11 की शायद ली हुई थी, 9 की बिकी। और मैं, याद रखिए, मैं उस वक़्त ये 80 की बात होगी, 79-80 की बात होगी। तो मैंने उस ज़माने में एक डाइट शू की एक गाड़ी आती थी बर्लिना, बड़ी पुरानी, 65 के 66 का मॉडल था उसका। तो मैंने वो गाड़ी 6,000 रुपये की ख़रीदी और उसके ऊपर कोई 1,000-1,500 रुपया लगाया, और वो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 10,000 11,000 की बिक गई। तो ये आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा चीज़ें जो जिनके बगैर आप अगर बिज़नेस में इतने कमिटेड हैं, तो मैंने अपनी, आप उस वक़्त जब मैंने गाड़ी ख़रीदी थी तो मैंने ये सोच के नहीं ख़रीदी थी कि मैंने गाड़ी का काम या बिज़नेस करना है। मैंने गाड़ी इसलिए ख़रीदी थी कि मैंने अब्बू से कहा था कि मैंने गाड़ी रखनी है, लेकिन जब गाड़ी मैंने ख़रीद तो ली तो मुझे एहसास हुआ कि यार इसका पेट्रोल का ख़र्चा कौन देगा और इसकी मेंटेनेंस कैसे दिया करूँगा। तो फिर मैंने कहा चलो मैं बेच देता हूँ। तो वो मेरा बिज़नेस शुरू हो गया। तो मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा बेच। तो आपके घर में भी कई ऐसी चीज़ें होंगी जो कि यूज़ नहीं हो रही। और अमेरिका यूरोप में तो बड़ा ऐसे किया, फ़ंड रेजिंग कर दी जाती है। लोगों से कहते हैं यार आपके घर में जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही, मेरे घर में कई ऐसी चीज़ें होंगी जो कि यूज़ नहीं हो रही। कई आपके रिश्तेदार होंगे, आपके अपने घर में ऐसी चीज़ें होंगी जो यूज़ नहीं हो रही, जिनको आप बेच के फ़ंड रेज़ कर सकते हैं। या कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हों आपके पास, या एक्स्ट्रा स्किल्स हों, या एक्स्ट्रा कमरा हो जिसको आप किराए पे दे सकें, या कोई ऐसा सोर्स जिससे आप कुछ इनकम जनरेट कर सकें। तो एक ये हो सकता है कि आप वहाँ से फ़ंड रेजिंग कर सकते हैं। इंटरनल कैटेगरी के अंदर तीसरा जो तरीका है वो ये है कि आप एक्स्ट्रा काम शुरू कर दें। जैसे मैंने पढ़ाई के साथ साथ बिज़नेस शुरू किया, तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैंने ट्यूशन भी पढ़ाई है, आप भी ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। और कोई और एक्स्ट्रा काम जो कर रहे हैं उसको डबल काम कर सकते हैं। ऑनलाइन अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं ताकि आप उसके पैसे बचाना शुरू कर दें, अपने आप को फंडिंग जनरेट कर सकें। तो ये 3 मोटे मोटी कैटेगरीज है आपके इंटरनल फंडिंग सोर्सेज में। एक्सटर्नल के अंदर सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जी आप के पास अगर बिज़नेस के स्किल्स हैं और छोटी छोटी चीज़ों में आपने अपने आप को अपनी फैमिली दोस्तों में प्रूफ किया हुआ है और उनको नज़र आता है कि आपके पास बिज़नेस एक्यूमन है, तो आपको चाहिए कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, आगे पीछे उनसे आप जनरेट कर सकते हैं। वो अगर आप में बिज़नेस एक्यूमन है, वो आपको देखते हैं और आप उनको ल्यूक्रेटिव रिटर्न देते हैं वापस, तो वो आपको एक्सटर्नल दे सकते हैं पैसे। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि वो आपसे उसकी कोई मांगेंगे, एश्योरेंस मांगेंगे, और वो साथ एश्योरेंस यही होती है कि जनाब आप मेहनत से काम करेंगे, आप पैसों को झाड़ेंगे नहीं, और उनको नज़र आ रहा हो कि अगर आप मेहनती हैं और उनको पता हो कि उनका पैसा डूबेगा नहीं और आप इतनी मेहनत कर सकते हैं, अगर आपको उनको नज़र आ रहा हो कि आप ऐसे ही इमेच्योर हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, बिज़नेस छोड़ ही ना दे, बैठता नहीं दुकान पे, तो शायद आपको वो पैसे ना दें। लेकिन एक तरीका ये हो सकता है, और मेरे हिसाब से ये जितने भी मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, ये वो तरीके हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के लिए मैंने प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो एक सोर्स ये हो गया एक्सटर्नल कि आप दाएं बाएं फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, इन लॉज, किसी से भी आप पैसे ले सकते हैं अपने काम के लिए। अगर वो आपको पैसे नहीं दे रहे तो फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उनमें से किसी को पार्टनरशिप ऑफ़र कर दें। आपको पता है ये वेंचर कैपिटलिस्ट का कॉन्सेप्ट भी यही है कि जब आपको ज़्यादा पैसे चाहिए तो आप अपनी कंपनी के जैसे शेयर बेच देते हैं। अगर आपके आइडिया में जान है तो आपको पता है पाकिस्तान में ये कोविड के दिनों में कितने लोगों ने कितनी फंडिंग बाइट से आई है। वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, जो कि काम नए बिजनेसिस के अंदर स्टार्टअप्स को पैसे देते हैं, तो वो इन्वेस्ट करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे लोग अवेलेबल हैं। अब तो वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ पे आइडिया किसी को पिक कर लिया किसी ने आपका आइडिया, तो वो आपको पैसे दे देते हैं। तो आप उनको, जैसे वो शेयर बेचते हैं, आप उन्हें, अगर आप छोटे लेवल के ऊपर अगर आपने कोई काम शुरू करना है तो आप किसी को पार्टनरशिप दे सकते हैं।
और ये यानी कि एक्सटर्नल में से 3 मैंने आपको तरीके इंटरनल के बताए हैं, 2 तरीके हो गए एक्सटर्नल के, और एक्सटर्नल का तीसरा तरीका ये है कि आखिरी एज अ लास्ट रिजॉर्ट कि आप किसी से बैंक से लोन ले लें। और ये लास्ट तरीका होना चाहिए। मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, क्योंकि जो बैंकों के हाल है और जो इंटरेस्ट का रेट है, एक तो अल्लाह की तरफ से बरकत ख़त्म हो जाती है उस काम में जिसमें आप सूद दे रहे हैं, लेकिन लोग लेते हैं। इसलिए मैं आपको ये एज अ ऑप्शन ज़रूर दे रहा हूँ, और इसीलिए मैंने आखिर में रखी है कि अगर आप मेरे से पूछें, मेरा बरीफ पूछें, तो मैं इस ऑप्शन पे नहीं जाऊँगा। तो अब आपका क्या बरीफ है, आप इन 6 चीज़ों में से आपके पास क्या चॉइसेस हैं और आप क्या कर सकते हैं, तो आप इनमें से अब आप खुद सेलेक्ट कर लीजिए कि आपके पास 2 चीज़ें मैंने आपसे पूछी हैं। एक तो ये कि जी आप कोई मदद नहीं कर रहा, तो पहले देखें कि कौन सा क्रेडिबिलिटी या ट्रस्ट का इशू है या कॉम्पिटेंस का इशू है, उसको ठीक कीजिए। दूसरा ये है कि आपका बिज़नेस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, बिज़नेस प्लान क्या है, और आपको पैसे कितने चाहिए, ये आपका प्लान होना चाहिए आपके पास, जिसको देख के कोई भी फाइनेंस का एक्सपर्ट या बिज़नेस का एक्सपर्ट वो देख सकता है कि जी आपको इतनी फंडिंग की जानी चाहिए और आप इतना जनरेट कर सकते हैं कि रिटर्न कर सकें। और उसके बाद 3 इंटरनल सोर्सेज, पहली सेविंग, दूसरा ये कि एक्स्ट्रा आइटम्स को बेच सकते हैं, और तीसरा ये कि आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। और एक्सटर्नल के अंदर फैमिली और फ्रेंड्स से पैसे ले सकते हैं, पार्टनरशिप उनको ऑफ़र कर सकते हैं, और तीसरा ये कि बैंक आखिरी ऑप्शन आपके पास ये है। तो ये है जनाब आपका जवाब। उम्मीद है कि आपको इसमें से अपने मतलब की कोई बात मिल गई होगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।